कुरुक्षेत्र में बीजेपी का दलित सम्मेलन का आयोजन उमरी स्थित संत रविदास स्मारक स्थल पर आयोजित प्रदेश स्तरीय दलित सम्मेलन में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम के साथ साथ प्रदेश स्तरीय दलित नेताओं ने की शिरकत। आज के इस प्रदेश स्तरीय दलित सम्मेलन में पूरे प्रदेश भर से दलित समाज के लोग पहुंचे। मैंने अपने आप को बहुत जोड़ा है इस समाज के साथ। हरियाणा में हमने संत महापुरुष सम्मान विचार सम्मान योजना ये शुरू की, चाहे उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की, गुरु रविदास जी की, संत कबीर जी की, महर्षि वाल्मीकि जी की, इनकी सबकी जयंतियां सरकारी तौर पर मनाने का काम किया। और मैं तो संत कबीर जी के जीवन से प्रभावित हुआ। एक दोहा उनका, कबीरा खड़ा बाजार में, आगे क्या है, सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से। इतना प्रभाव हुआ मेरे ऊपर, मैंने जाते ही चंडीगढ़ में जो सीएम का आवास है उसके बाहर लिख दिया भगत संत कबीर कुटीर। आज भी सीएम आवास का नाम संत कबीर कुटीर है। मैं भले ही सीएम नहीं रहा, आज हमारे अपने नायब सिंह सैनी वहां सीएम आए हैं, उनको तो निश्चित रूप से वो नाम रखना ही है। आज से 10 साल 20 साल 30 साल बाद भी मुख्यमंत्री कोई भी आएगा, संत कबीर कुटीर का नाम बदलने की हिम्मत नहीं करेगा, नहीं कर सकेगा। एक सिद्धांत बन गया। जब संविधान निर्माण करने के लिए उससे पहले 9 लोगों की समिति बनी थी। उस संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, उसका दायरा तैयार करने के लिए एक समिति छोटी बनी थी। इन लोगों ने उस 9 लोगों की समिति में बाबा साहब को नहीं डाला। उसके बाद फिर संविधान सभा का गठन हुआ, 100 कुछ मेंबर उसके बने। हर एक प्रदेश से, वहां से नाम प्रदेश की सरकारें जो बनी थी या जो उस समय की नोमिनेटेड सरकारें थी उनसे मंगवाए गए। कांग्रेस के लोगों ने महाराष्ट्र से बाबा साहब का नाम संविधान सभा में और रिकमेंड नहीं किया। आखिर बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर को, इतने विद्वान व्यक्ति हैं समाज के, यानी चिंता करने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को संविधान में जरूर, सभा में जरूर जाना चाहिए। बंगाल से इनका नाम नॉमिनेट होकर के आया। मित्रों, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिस संविधान को लेकर के आज बहुत सी बातें यहां कही गई हैं। उस संविधान का जो भी कुछ विषय है, बहुत कुछ कहा जा चुका है मित्रों, लेकिन संविधान की जो बातें लिखी हुई हैं बराबरी की, इन्होंने कभी पूरा नहीं होने दिया। आरक्षण भी दिया तो मजबूरी में दिया, क्योंकि संविधान में लिखा है, संविधान के अनुसार कानून बन गया है, मजबूरी में दिया। और उस मजबूरी में भी कभी आरक्षण के नाते से मिली सीटों को किसी प्रदेश में, केंद्र में पूरा नहीं होने दिया। लाखों की संख्या में सारे देश में, और बैकलॉग जो बचा रहा, अब एनडीए की सरकार चाहे केंद्र में रही हो चाहे प्रदेशों में आई है, उन्होंने उस बैकलॉग को पूरा करने का काम ये किया है। बचा हुआ आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं।